अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। जी, मैं हूँ फ़रा ज़ाहिद। आज मैं बहुत टाइम के बाद आप लोगों के साथ कोई व्लॉग शेयर कर रही हूँ। बहुत सारे लोग जो मेरी वीडियोस को देखते थे, मेरे फ्रेंड्स और फैमिली में कुछ मेंबर्स थे, तो वो मुझसे यही पूछ रहे थे काफ़ी टाइम से आपकी कोई वीडियो नहीं आ रही, आपने अपना चैनल स्टॉप कर दिया है। जी, बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। असल में रूटीन बहुत ज़्यादा टफ़ थी। लास्ट ईयर मेरी प्रेगनेंसी की वजह से तबीयत बहुत ज़्यादा अप डाउन थी, तो इस वजह से मैं कोई वीडियो वगैरह शेयर नहीं कर पा रही थी। और अल्हम्दुलिल्लाह अब मेरा बेटा 4 माह का हो चुका है और ये आपके साथ मैं शेयर करूँगी अपने उम्रे का व्लॉग। कुछ क्लिप्स हैं जो मैंने उम्रे के दौरान बनाए थे, मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। और ये जी हमारी रवानगी थी उम्रे के लिए। कराची एयरपोर्ट से पहले हम जाएंगे दुबई, दुबई से फिर वहाँ से हमारी फ़्लाइट थी मदीना के लिए। तो मेरा बेटा जब मैं जिन डेज़ में उम्रे के लिए गई, मेरा बेटा 2 माह का था। तो बच्चे जब छोटे होते हैं तो रूटीन बहुत ज़्यादा टफ़ होती है, उनके साथ टाइम मैनेज करना और ये सारी चीज़ें देखना। और मैंने सोचा था कि जैसे ही मैं दोबारा से अपनी वीडियो स्टार्ट करूँगी तो मैं उम्रे के व्लॉग से स्टार्ट करूँगी। फिर मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, इतने डेज़ से मेरी वीडियो पेंडिंग में थी, मैं एडिट नहीं कर पाई, रूटीन इतनी ज़्यादा टफ़ थी। जैसे ही उम्रे से लौटी तो मेरा बेटा एडमिट हो गया 5 डेज़ के लिए, वो हॉस्पिटल में था, उसे बहुत सीवियर निमोनिया हो गया था। उसके बाद फिर घर में शादी थी, तो बस इसी तरह रूटीन बहुत ज़्यादा टफ़ थी। ये हमारी फ़्लाइट थी पहले कराची से दुबई, दुबई से फिर मदीना। हमारा डे जो था बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो चुका था, पूरा दिन सब लोग तकरीबन थक चुके थे और मेरे साथ थे मेरे पेरेंट्स, मम्मी-पापा थे, हस्बैंड थे और मेरी मदर इन लॉ थी और मेरे मामू थे। हम 5 से 6 लोग एक साथ गए थे उम्रे के लिए और ये हमारा रूम था। 5 बेडरूम्स का रूम था हमारा। तो ये थोड़ा-सा रूम का लुक शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। और दूसरा हमारा जो होटल है वो मस्जिद नबवी से बहुत करीब था। 328 गेट बिल्कुल स्ट्रेट लेके हम लोग होटल जाते थे और मस्जिद नबवी हमारा आना-जाना बहुत ईज़ी था। पहले आके हमने खाना वगैरह खाया और सामने ही जब मैं पहली दफ़ा उम्रा करने गई थी, तो मेरे लिए ये सारी चीज़ें कोई भी इंसान जो पहली दफ़ा जाता है ना, वो समझ सकता है। जब आप मस्जिद नबवी में एंटर करते हैं और आपको नज़र आ रही होती हैं सारी चीज़ें और आपके अंदर आप जो फ़ील कर रहे होते हो ना, ये सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो ये डे हमारे लिए बहुत हेक्टिक था, लेकिन हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि हम लोग यहाँ आएँ और फ़ौरन आते ही मस्जिद नबवी में जाके नमाज़ और नवाफ़िल वग़ैरह अदा करें। हम लोग फ़ौरन ही आए और अंदर जब मैं जैसे ही अंदर गई ना, तो जब मैंने जैसे ही ये सीन देखा ना, तो मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। इस तरह की फ़ीलिंग थी कि अल्लाह ताला ने हम गुनहगारों को इस जगह पे, पाक जगह पे बुलाया है। तो मुझे बिल्कुल बिलीव नहीं हो रहा था कि मैं अपनी आँखों से ये सब देख रही हूँ और मैं इस जगह पे मौजूद हूँ। तो एक तो आजकल ये है कि हमें जब रोज़ा रसूल में जाना होता है तो नुसुक ऐप के ज़रिए पहले आपने अपनी अपार्टमेंट लेनी होती है, उसके बाद आप वहाँ जाके नवाफ़िल वगैरह अदा कर सकते हो। तो वो लेडीज़ की मिलना बहुत मुश्किल होती है। हमारे साथ जो जेंट्स थे उनको तो मिल चुकी थी। ये पहले ही दिन जैसे ही हम एंटर हुए ना, 11 साढ़े 11 बजे के टाइम, मुझे नहीं पता था यहाँ पे 8 इशा की नमाज़ के बाद थोड़ी देर के लिए खोलते हैं। लेकिन उस दिन जब हम गए ना, फर्स्ट डे हमें ये एरिया ना ओपन मिला, तो वहाँ बिल्कुल क्राउड नहीं था। इजीली जाके हमने ज़ियारत वगैरह की, रोज़ा रसूल की और दुआ वगैरह मांगी। और ये नेक्स्ट डे फिर जब हम लोग नमाज़ पढ़ने आए ज़ोहर की, उसके बाद फिर रोज़ा रसूल के सामने आए यहाँ पे, खड़े होके और ये सब देख के ना एक बहुत ही ज़्यादा दिल को सुकून मिलता है। ये फीलिंग्स इस तरह की हैं कि हम लोग शेयर नहीं कर सकते। और फिर यहाँ ये वो जगह थी जो फर्स्ट डे हम देख चुके थे रोज़ा रसूल वहाँ पे आके। लेकिन ये सेकंड डे जब दोबारा हमने जाना चाहा तो बहुत ज़्यादा क्राउड होता है, लेडीज़ वगैरह, टाइमिंग होती है, एक टाइमिंग से पहले नहीं खोलते, इशा की नमाज़ के फ़ौरन बाद वहाँ अंदर एंट्री कर सकते हैं। तो लेकिन क्राउड इतना ज़्यादा होता है, मुझे इस चीज़ का आइडिया बिल्कुल भी नहीं था।
मेरी मदर जो कि पहले जा चुकी थी, उन्होंने मुझे बताया बहुत ज़्यादा लेडीज़ होती हैं, ख़ुद को संभालना पड़ता है। वहाँ वहाँ के लोगों में ना असल जो सब चाहते हैं, अल्लाह ताला ने सबको बुलाया, लेकिन ना इस सबसे मेन चीज़ जो है ना वो पेशेंस होना चाहिए वहाँ पे ना। जो लोग बहुत ज़्यादा बेसब्रे होते हैं ना, वो मतलब अपनी छोटी सी गलती की वजह से अपनी भी जान गंवा देते हैं और दूसरों की भी। यहाँ जैसे ही उन्होंने ये पर्दा हटाया ना, तो पीछे से इस कदर क्राउड था, लेडीज़ ने इस कदर भागना शुरू कर दिया ना, लाइक जो आगे थी किसी का फ़ोन गिर गया। मैंने तो बहुत मुश्किल से ख़ुद को होल्ड किया था, लाइक एक पिलर को पकड़ लिया था जाके। और फिर ये हमारा 4 डे का स्टे था मदीना में। उसके बाद फिर हमारी मक्का के लिए रवानगी थी, जो कि हम अपना पहला उम्रा अदा करने के लिए जा रहे थे। यहाँ पे हम लोग वेट कर रहे थे अपनी गाड़ी का। तो मक्का में वहाँ पे टाइम बिल्कुल भी पता नहीं चलता, कब दिन हो रही है कब रात, बिल्कुल टाइम इतनी तेज़ी से गुज़रता है ना। तो बल्कि ये हमारी मक्का के लिए रवानगी नहीं है, जो हम लोग ज़ियारत के लिए जा रहे थे मदीना की, मदीना में। तो वहाँ पे जब हम ज़ियारत के लिए जा रहे थे तो कुछ मेन पॉइंट मस्जिदें थीं, और जो कि वहाँ पे लाइक जो हमारे साथ कार ड्राइवर थे वो हमें गाइड कर रहे थे। तो ये पार्ट 1 है, और नेक्स्ट वीडियो के लिए साथ रहिए।